दे से कि सिर्फ एक ही यूनिवर्स नहीं होता, मल्टीपल यूनिवर्सेस होते हैं और इन सैकड़ों कायनातों में हमारे अलग अलग वर्जन्स होते हैं। काश मैं उन वर्जन्स को देख पाती। जो निहारिका दिल्ली ही नहीं आई उसका क्या हुआ, जो अपने बाप से नहीं मिली उसका, जो अक्षय से दोबारा नहीं मिली उसका। बिकॉज नीरज और मेहर की लड़ाई में मैं अपने आप को खो चुकी थी। धीरे धीरे सही और गलत के बीच का फर्क भूलती जा रही थी। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग? ये सीसीटीवी फुटेज है। वर्तिका के नीरज के कमरे में जाने की फुटेज 6 अगस्त की है और उसके कमरे से बाहर आने की फुटेज 28 मई की है। विच मीन्स ये सीसीटीवी फुटेज 2 अलग अलग दिनों की है, जिसे एडिट करके एक दिन की फुटेज बनाया गया है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये नीरज ने किया है। तुमने किया है? हाँ? कब बंद करोगे ये सब बेवकूफियां? हाँ? थोड़ी बहुत जो अकल बची है, कम से कम उसको तो ठीक से इस्तेमाल करो। What is wrong with you? What is wrong with me? What is wrong with him? Damn it! हमेशा झूठ बोलता है and then he's expecting us to save him. ऐसा नहीं है। और अगर नीरज ने ऐसा किया है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग वजह होगी। Let him explain himself. Let it be, mom. Even if I explain, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। You know actually what, नीरज? I would love to hear your explanation. क्योंकि अगर तुमने रेप नहीं किया है तो फुटेज टैंपर करने की जरूरत नहीं थी। तो और क्या करता मैं? कैसे प्रूव करता कि मेरे और वर्तिका के बीच जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है? इट्स कंसेंशुअल। वर्तिका ने तो सिगरेट से खुद को जला के अपना रेप एविडेंस प्लान कर दिया। इट वॉज माई टर्न। मुझे भी प्रूव करना था कि जो कुछ भी हुआ है वर्तिका की मर्जी से हुआ है। Hi. I was told you were looking for me. Anything important? Actually something very important. पुनीत टनन के पास मौका था मुझ पर केस करने का, फर्म पर केस करने का, नीरज की बेल रिवोक करने का। द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू स्क्रू अस, पर उसने ऐसा नहीं किया। He keeps warning me against JJ, as if almost he's trying to say कि JJ कभी भी किसी को धोखा दे सकता है। Sukmini, I need to know the real story. The story I know is the story I've heard. So tell me the story you've heard. कुछ 6-7 साल पहले की बात है। उस वक्त पुनीत जीजे का एसोसिएट हुआ करता था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फिटिक्स का केस था। उनसे सारे क्लाइंट्स के पासवर्ड्स लीक हो गए थे। JJ asked पुनीत to defend them. जब केस जीतना मुश्किल लगा तो JJ ने कंपनी को सलाह दी कि किसी कंपनी के एक एम्प्लॉय पे सारा दोष डालकर बच निकलना चाहिए, वरना सारे मारे जाएंगे। कंपनी ने सारा दोष एक यंग लड़के ऑनर पर डाल दिया। पुनीत को लगा वो लड़का एक्चुअली में कसूरवार था। एंड पुनीत बीइंग पुनीत, उसने उसे गिल्टी प्रूफ कर दिया। फिर जब पुनीत को पता चला था द बॉय वाज एक्चुअली इनोसेंट। बहुत देर हो चुकी थी यार। द बॉय हैड ऑलरेडी कमिटेड सुसाइड इन द जेल। पुनीत आज तक ये नहीं भूल पाया है कि JJ की वजह से उसे एक इनोसेंट का खून हो गया। तो ये कहानी है। सुकन्या, तुमने कभी सोचा है कि ये सही गलत की लड़ाई में और हम गलत निकले तो? क्या सही है और क्या गलत है, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। तुम्हें क्या लगता है यू कैन सी द फ्यूचर? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी भी ओनीर की डेथ की गिल्ट को अपने अंदर लेके घूम रहा हूँ और आई एम श्योर आपकी अब डायग्नोसिस ये होगी कि मैं वही इमोशन वर्तिका पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखो पुनीत, तब भी तुम्हारी गलती नहीं थी, इस बार भी नहीं। I need to protect her. प्रोटेक्ट हूं? वर्तिका या निहारिका? सी, ये तुम बाहर से बिल्कुल सही, सब कुछ ठीक है, एकदम शांत, पर अंदर से जो कुछ तुम दबा रहे हो, जो छुपा रहे हो, ज्यादा दिन तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकने वाले।
सी पुनीत, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम सेशंस के लिए भी कमाते हो और हर केस को पर्सनली मत लो। साइकेट्रिक लैंग्वेज में इसे एक्सेसिव एम्पैथी कहते हैं। ये खिलौने क्या स्पेशली साइकाइट्रिस्ट के लिए बनाते हैं या आप इन्हें किसी भी टॉय शॉप से खरीद लेते हैं? ओनिर कैसा है? बात होती है उससे? नो। श्योर? यस। तो नीरज, आपने कहा कि 6 अगस्त की रात को आपने वर्तिका के साथ कंसेंशुअल सेक्स किया, राइट? राइट। क्या आप मुझे कंसेंशुअल सेक्स का मतलब समझा सकते हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवर रूल्ड। हाँ भाई नीरज, कंसेंशुअल सेक्स का मतलब बताओ। जब दो लोगों की मर्जी से सेक्स होता है तो उसे कंसेंशुअल सेक्स कहते हैं। वाह, आपको तो सच में पता है। आई थॉट यू हैड नो आइडिया। तो चलिए ये बताइए कि जब उस रात वर्तिका आपके कमरे में आई तो उसकी कंसेंट मांगने के लिए आपने क्या किया? आपने कहा कि कंसेंशुअल सेक्स था, तो वो कंसेंट मांगने के लिए आपने क्या किया? आपने कोई सवाल पूछा, आपने कुछ कहा, या आपने कुछ पूछा ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस सेक्स को आप कंसेंशुअल समझ रहे हैं उसमें वर्तिका का कंसेंट था ही नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। 6th को जो कुछ भी हुआ वो वर्तिका की मर्जी से हुआ। मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब किसी लड़की के साथ कमरे में सोने जाऊंगा ना तो उसके कंसेंट का वीडियो बना दूंगा, ठीक है? और रही बात 8th की, तो 8th को मैं अपने रूम में सो रहा था अकेले। ये वर्तिका को देखा भी नहीं है मैंने। चलिए ये 6 और 8 की कहानी को भूल जाते हैं, कंसेंट पर फोकस करते हैं। वर्तिका आपके अगेंस्ट HR में गई कि आप उसे सेक्सुअली हैरेस कर रहे थे? अरे झूठ बोल रही है। क्या कि HR गई थी या आप उसको सेक्सुअली हैरेस कर रहे थे? नहीं, मतलब HR गई थी वो, लेकिन मैंने उसे हरास नहीं किया। Isn't it strange कि एक ऐसी लड़की जो आपके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट अलेज कर रही है, आप उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गए? नहीं? मतलब हाँ कि ना नीरज? हाँ। तो तुम चाहते हो कि कोर्ट ये मान ले कि एक ऐसी लड़की जिसे तुम सेक्सुअली हैरेस कर रहे थे, जो तुमसे डरती थी, शी सडनली हैड अ चेंज ऑफ हार्ट और वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ सोने आ गई। तो बात को तोड़ मरोड़ रहा है, मैंने उसे फोर्स नहीं किया है। शायद तुम इतने अट्रैक्टिव हो कि कोई लड़की तुम्हें मना कर ही नहीं सकती, ऐसा सोचते हो तुम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बैडरिंग माय विटनेस। सस्टेन्ड। वर्तिका ने मैनेजमेंट को बोला कि इंटर्नशिप के बाद वो तेरी कंपनी में काम नहीं करेगी। उसने एक अफवाह फैलाई कि तू एक सेक्सुअल प्रेडेटर है। फिर 6th को उसने तेरे साथ कंसेंशुअल सेक्स किया और 2 दिन बाद तेरे अगेंस्ट एक रेप का केस फाइल किया। ऐसा क्यों? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बैडरिंग। नीरज, वाज इट सेक्स और रेप? मैंने किसी का रेप नहीं किया है। तो विक्टिम तुझे क्यों फंसा रही है यार? कुछ तो लॉजिक होगा ना? या ये पहले भी हुआ है कि तूने किसी को फोर्स किया है? मैंने वर्तिका को फोर्स नहीं किया है। वो 6th को अपनी मर्जी से मेरे कमरे में आई थी। 6 को अपनी मर्जी से आई, इसका मतलब 8 को रेप नहीं हो सकता? या तेरे हिसाब से कंसेंशुअल सेक्स के बाद रेप हो ही नहीं सकता? मैं क्यों रेप करूंगा उसको? शक्ल देखिए उसकी, है कौन वो? कुछ नहीं हुआ उसके साथ, झूठ बोल रही है उसके साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये मेरे टाइप की भी नहीं है। शक्ल देखिए इसकी। निहारिका, गेट मी आउट ऑफ हियर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं बस डिफेंडेंट के स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश कर रहा हूं, योर ऑनर। योर ऑनर, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि नीरज ने कहा है कि सेक्स हुआ है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये फोर्स था या नहीं था। योर ऑनर, परमिशन टू अप्रोच। पुनीत, ये नहीं हो सकता। योर ऑनर, ये नहीं हो सकता। टंडन, मैं अपना कोर्ट चला लूं? वी नीड अ कंटिन्यूएंस योर ऑनर। क्यों? जज कौन है? सॉरी योर ऑनर। कोई खास वजह? योर ऑनर, आई नो ये मेरी प्रॉब्लम है, बट मैंने कैंटीन में चाउमीन खा लिया था एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। टंडन यार, कंटिन्यूंस दे रहा हूं। नेक्स्ट हियरिंग 7 दिन बाद। नेक्स्ट। थैंक यू योर ऑनर, रियली अप्रिशिएट। अभी तक घर नहीं गई? स्टमक ओके? एक्चुअली फीलिंग अ लॉट बेटर, थैंक यू। श्योर। जे का रंग ऑलरेडी चढ़ रहा है तुम पे। बहुत मजा आ रहा होगा ना ये सब देख के। देश में 2.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, सुनवाई के लिए डेट नहीं मिलती अनलेस यू नीरज फकिंग शेखावत एंड यू नीड बेल। नो रियली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो हजारों बेकसूर महीनों सालों तक जेलों में अपनी गांड मरवाते रहते हैं क्योंकि उनको डेट नहीं मिलती? बट यू नो व्हाट, take as many dates as you want, you're still going to lose this case. मेरी है वो,
वो डायरी मेरी है, कहाँ है वो? तुम मेरी चीजें को क्यों छेड़ते हो? अरे रोहिणी यार, कहाँ रखा है तुमने? रोहिणी प्लीज यार, कहाँ छुपाया तुमने मुझे? रोहिणी नहीं, रोहिणी, कहाँ है वो? रोहिणी प्लीज मेरी बात सुनो वो यार। मेरी थी। गेटिंग ऑन माय नर्व्स रोहिणी। कहाँ छुपाया क्या तुमने? ढूंढ रही हो यार? इसके लिए पूरा घर पलटने की क्या जरूरत है यार? मेरे कमरे में घुसते हो, मेरी चीजें हिलाते हो। Why can't you let me be? तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कितना कुछ करती हूँ अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, और तुम सब कुछ बिगाड़ देते हो। हरदीप। अपने जासूस को अंदर क्यों लाया तुमने? कितनी बार कहा है अपने नौकरों को घर के बाहर रखो? क्यों जाने दिया ऐसे मेरे कमरे में? Has he come? Not yet. Please be seated. मैं अंदर के कमरे में हूँ, मुझे कॉल करिए अगर आपको जरूरत हो। Thank you. यहाँ आते हुए किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। मेरे पास वक्त बहुत कम है पुनीत, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर गायब रही ना तो मेरे पीछे जिन आदमियों को जेजे ने छोड़ रखा है वो पैनिक बटन दबा देंगे और मेरी ये भी कोशिश नाकामयाब रह जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम ये एस्ट्रोलॉजर के ऑफिस में क्यों मिल रहे हैं और किस कोशिश की बात कर रही हैं आप? रोहन को इंसाफ दिलाने की कोशिश। मैम प्लीज, कितने साल हो गए इस बात को? और इन सारे सालों में मैं एक रात भी ठीक से नहीं सोई हूँ पुनीत। रोहन मेरा छोटा भाई था, मरने से एक दिन पहले उसने मुझे फोन किया था और ये कहा कि उसकी जान खतरे में है, और बातों बातों में ये भी कह गया कि इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ जेजे ही है। मैं जानती हूँ कि जेजे ने ही रोहन का खून किया है। रोहन died of a heart attack. How can that be murder? Without a history of cardiac problems? In fact, without a history of cardiac problems in my entire family, रोहन ऐसे ही 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर जाता है। And you find that believable? No, it's not believable. In fact, जेजे ने ही ओनिर को भी मरवा दिया था, और ये बात तुमसे अच्छी तरह कौन जान सकता है? और जो आदमी एक बार मर्डर कर सकता है, क्या वो दूसरी बार नहीं कर सकता है? What do you want from me? Proof. Look for proof, पुनीत। अगर तुम्हें ये सबूत मिल जाता है कि इनफैक्ट जेजे ने ही रोहन का खून किया था, तो क्या तुम जेजे को खत्म करने में मेरी मदद करोगे? अगर सबूत मिला तो करूंगा। थैंक यू। योर ऑनर, हमारे नेक्स्ट विटनेस हैं बॉबी सिंह, जो पिछले 15 साल से नीरज के बॉडीगार्ड हैं। व्हाट नाउ? नई पिक्चर का ट्रेलर है, तुम्हारी पहचान के कुछ किरदार है इसमें, देख लो। मिसिंग। योर ऑनर, जस्ट 1 मिनट। कटघरे में जो विभीषण है बहुत लंबा किया गया है। मिसिंग। There's this new evidence. Just 1 minute. पिछले हफ्ते वर्तिका के घर 3 मर गया था ये। क्यों? पक्का जवार बाजरा होगा ना तो गया नहीं होगा। पुरानी दिल्ली में दीवारों के भी कान होते हैं। इससे पहले भी कई बार रात को वर्तिका को छोड़ने आता था। आप चुप बैठिए। हाथ मत लगाना मुझे, तुम नहीं समझोगे। बड़ी आसानी से कहते हो ना प्यार करते हो, जाओ यहाँ से, तुम नहीं समझोगे। सर वर्तिका का इसने रेप किया है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा सर। वर्तिका, क्या करूं? नीरज सर अपने सामने खड़े होकर फुटेज बदलवाते हैं। उसके साथ ये नीरज के कमरे का कार्ड है, उसके कमरे से निकलते हुए भागती हुई रिसेप्शन से होते हुए निकल जाना। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, इसको छोड़िएगा मत साले को। सर मैं और भी एविडेंस दे सकता हूँ सर इसके खिलाफ। सर 4 और 1 केस है सर। सर छोड़ना मत साले को, 4 और 1 केस है। ब्रो मैं जेल नहीं जाने वाला हूँ यार। सेटबैक था नीरज, लॉस नहीं। एविडेंस अब भी हमारे फेवर में है एंड जज मेहता हैज इग्नोर्ड बॉबीज टेस्टिमनी। हाँ लेकिन उसकी टेस्टिमनी सुन तो ली ना तुम्हारे जज मेहता ने, वो कैसे अनसुना करेगा? अरे यार वो कह रही है she'll handle it. लेकिन ब्रो अगर मैं जेल गया ना तो मर्जर तो टूटेगा। आर यू थ्रेटनिंग द फर्म? नो आई एम नॉट थ्रेटनिंग, बट अगर हाइपीरियन का वाइस प्रेसिडेंट जेल जाएगा तो मर्जर तो टूटेगा ना ब्रो। इज दिस गाय इवन फॉर रियल?
I need some air. ब्रो क्लास 12 याद है तुझे? याद है ब्रो। एग्जाम की नोट्स किसने दी? तूने। कॉलेज से सस्पेंड होने वाला था, प्रिंसिपल को किसने समझाया? तूने ब्रो। बाप ने पहला थप्पड़ मारा, दूसरा थप्पड़ किसने रोका? ब्रो तूने। तो फिर? आई डोंट नो ब्रो। ब्रो इट्स मी, रिलैक्स कर, चीज मार। ब्रो तूने आज कोर्ट में निहारिका को देखा? मतलब उसका वो लुक सेक्स टपक रहा था यार। नीरज, there are lines you just don't fucking cross. ब्रो क्या हो गया? तू इतना सेंटी क्यों रहा है यार? तू तो ऐसा सड़ा सा मुंह बना रहा है जब वो बैंड मैंने गाड़ी से फेंका था तब बनाया था। ब्रो हम सॉरी यार, आई डिडंट नो तू उसको। अक्षय यार ब्रो आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे। छोड़ो रिलैक्स रिलैक्स। मुझे देखो, लुक एट मी वर्तिका, लुक एट मी, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, इट्स ओके। घर के बाहर कोई जल्दी सिगरेट छोड़ के चला गया। तुम्हारा थेरेपी में जाना बहुत जरूरी है वर्तिका, प्लीज। ओके टॉर्चर करेगा नीरज। नीरज ने तुम्हें नहीं जलाया था, यू डिड दैट योरसेल्फ, रिमेंबर? नीरज को मैं तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगा। यू सेफ हियर, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। पता नहीं क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा। रिलैक्स। वर्तिका के साथ जो हुआ और जो कहानी उसने सुनाई, दोनों उसके दिमाग में एक हो गए। मेरे सामने उसने सिगरेट से अपने आप को 15 बार जलाया है, लेकिन एक बार भी नहीं चिल्लाई। नीरज का केस ढीला पड़ गया है ना, वर्तिका को इंसाफ मिलेगा ना। वर्तिका का रेप हुआ, नीरज को उसकी सजा मिलेगी और वो जेल जाएगा। Hey you, Mr. Busy, how do you like this color? It's nice. Nice. You know, nice is not a very nice term. What weird logic, Devika? Logic है. You know, nice is like plastic. It's like that fake flower which has no scent. It's like that पालिका बाजार की शॉल जो दिखती nice है but warmth नहीं होता उसमें. You know, nice is like you and me. Nice. Wow. From zero to a you and me conversation in 7 seconds. Impressive. हाँ देविका। Hello पापा. अक्षय। Cancel that. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। 2 एयर टिकट और मिलान में होटल का रिजर्वेशन। मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया, मैंने कहा भाई मैं तो क्या करूंगा इसका, तो उसने तुम दोनों करा दी। Wow, that's really good. Thank you पापा. पर डैड, इस वक्त ऑफिस छोड़ के जाना, नीरज की सुनवाई चल रही है। एक हफ्ते में कुछ नहीं होगा अक्षय, और फिर मैं भी तो हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, डोंट वरी। डैड अक्षय, रिश्ते पौधे की तरह होते हैं, वक्त की रोशनी और प्यार की फुहार के बिना मुरझा जाते हैं, समझ रहे हो? जी। गुड, बाय बाय। मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ मानव, अक्षय की सेक्रेटरी से बात करो। अर्ली नेक्स्ट वीक आई नीड 2 hours फ्रॉम हिज स्केड्यूल। सिंस बॉबी इज गॉन रोग, वी नीड टू फिगर द वे फॉरवर्ड। मैम बट नेक्स्ट वीक शायद थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? मैम अक्षय सर नेक्स्ट वीक है नहीं ऑफिस में। उनकी सेक्रेटरी से बात की थी मैंने, तो वो कह रही थी दोनों 1 वीक के लिए इटली जा रहे हैं, देविका मैम और अक्षय सर। रियली? आर यू श्योर? यस मैम, आई एम श्योर। तुम इटली जा रहे हो? हाय। हाय, तुम इटली जा रहे हो? या नीरज's केस इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड और तुम अपनी बीवी के साथ हॉलिडे मनाने इटली जा रहे हो। यार, नीरज की लॉयर तुम हो और मैं नहीं, सो सारी डिसीजंस तुम लेने वाली हो, राइट? एंड वैसे भी डैड है, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? You don't see the problem? नो। अक्षय, कोई एक रिश्ता तो ढंग से निभा लो तुम। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? You don't know? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? लाइक, इज इट बिकॉज आई एम गोइंग टू इटली और इज इट बिकॉज आई एम गोइंग विद देविका? This is not some stupid jealousy thing, okay?
देविका का फोन है। By all means, I'm out of here. हाय, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। जेजे के आदमियों से पीछा छुड़ाने में वक्त लग गया मुझे। यू नो मैम, मैं जेजे सर को ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन आपकी एक बात मानने में मुझे हमेशा तकलीफ हुआ करती थी कि वो आपके पीछे डिटेक्टिव्स लगा देंगे। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर व्हाई वुड ही डू दैट। लेकिन आज आपकी बात सही लगती है और शायद ये भी समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। What do you think? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपको अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि जब तक आपको सच पता नहीं चल जाता आप चैन नहीं लेंगी, और वो सच शायद ऐसा है जिसे वो छिपाना चाहेंगे। You have found out something. क्या पता चला तुम्हें? आपका सोचना सही था। आपका भाई रोहन was murdered. I knew it. I just knew it. I mean, it was still a heart attack, लेकिन वो हार्ट अटैक उसे दिलवाया गया। कैसे? I don't know the details, लेकिन डॉक्टर शर्मा जिसने रोहन पे ऑटोप्सी किया था, I somehow managed to get to him, और उसने कहा कि जेजे ने उसे बहुत से पैसे देकर वो ऑटोप्सी रिपोर्ट को दफना दिया था, और लेकिन उसके पास अभी भी एक ओरिजिनल कॉपी है। Which means अगर हमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए, then we can reopen the case. यस, केस रीओपन भी हो सकता है और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जेजे को कोर्ट में घसीटा भी जा सकता है। I want justice for रोहन। जेजे ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। सारी उम्र उसे जेल में गुजारनी होगी।